नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की बड़ी खबर, नेटो की तैनाती, मार्क रूट आपको दिखाई दे रहे वहां पर, और यमन तक बर्बादी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा अटैक किया है अफगानिस्तान ने। यह रिपोर्ट आपको हम बताने वाले हैं। सुमित चौधरी वहां की एक एक डिटेल आपको बताने वाले। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों से। 4 बज चुके हैं। आइए जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, जो हैवी डिप्लॉयमेंट नेटो ने किया है, यह देखिए पहली बड़ी खबर। सीधे आइए, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। रूस से जंग की तैयारी, नेटो की जबरदस्त तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिका और ब्रिटेन के टारगेट पर रूसी सैन्य बेस। तीसरी, तालिबान का पाकिस्तान पर हमला, कई पाक पोस्ट पर कब्जा। और चौथी बड़ी खबर, इजराइल ने किया न्यूक्लियर अटैक। ईयू के एजेंसी का दावा, इजराइल ने किया न्यूक्लियर अटैक। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत सेंसेशनल न्यूज है। लेकिन इस वक्त ये जो 4 खबरें, आइए दिखाइए जरा तेजी से विजय। और इसके बाद विजय टॉप 8 के बाद आज एक अलग फॉर्मेट में 4 खबरें भी जाएंगी। देखिएगा जरा, रूसी बॉर्डर पर नेटो की तैनाती, सीरिया में रूसी बेस पर हमले का प्लान, बड़ी खबर, और तालिबान का पाकिस्तान पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। और आखिरी बड़ी खबर जो यहां पर दिखाई दे रही है, इजराइल ने किया न्यूक्लियर अटैक। लेकिन पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, टॉप 8 की पहली बड़ी खबर, यूक्रेन के क्रीमिया में आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट्स के साथ एम्बियंस अप, यूक्रेनी स्टॉर्म ट्रूपर्स कर रहे हैं मोर्टार अटैक, एम्बियंस अप। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर जबरदस्त फायरिंग, ये देखिए विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9। दूसरी बड़ी खबर, सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, मैं ध्यान से देखिएगा। खार्किव में रूसी सैनिकों का कॉम्बैट ऑपरेशन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खंडर इमारतों में रूसी सेना का सर्च ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल्स खतरनाक है, देखिए जरा। यूक्रेनी सैनिक होने की आशंका में बाहरी फायरिंग, एम्बियंस अप करिएगा जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, ये भी खार्किव की लोकेशन, ये देखिए खार्किव में रूसी सेना का सर्च ऑपरेशन, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया वर्सेस यूक्रेन अब एक अलग लेवल पर है। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए विजय, दोनों वीडियोस। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। ओ ये देखिए जरा, लोकेशन मेंशन करिएगा। ये ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त जो चल रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा अटैक आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का विध्वंसक ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन, ये देखिए, नाउ लुक एट दिस, यूक्रेनी ठिकानों पर मोर्टार हमले से कोहराम, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, और तीनों में फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया वर्सेस यूक्रेन का यह सबसे खतरनाक ऑपरेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए एम्बियंस अप, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर खार्किव का एक विजुअल है, इमारतों के अंदर से टारगेट किया जा रहा है, और ग्राउंड रियलिटी, रूसी सैनिकों पर फायरिंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी सेना पर रूसी टैंकों का कहर, ब्रेकिंग न्यूज, शॉट दिखाइए। बीच एकदम फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा, एक बार फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए यूक्रेनी बेस पर टैंक फायरिंग से भारी विनाश, ये देखिए विजय। मैं चाहूंगा जो इसमें पहला सबसे पहली खबर का जो विजुअल है, वो लेफ्ट पे प्ले करिए और उसको राइट पे प्ले करिए। ये देखिए जो आज सबसे पहला विजुअल हमने दिखाया था, वो दोनों एक ही लोकेशंस के विजुअल्स हैं। पोक्रोवस्क के पास तेजी से आगे बढ़ी रूसी से ब्रिगेड, ये देखिए टैंक ब्रिगेड, एम्बियंस अप, लेफ्ट वाला एम्बियंस अप, ये देखिए एक तरफ रशियन सोल्जर्स को पकड़ा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है ऑन द लेफ्ट साइड, और यहां पर रशियन टैंक ब्रिगेड आगे बढ़ रही है हैवी फायरिंग आर्टिलरी के साथ।
इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। खबर सीधे दिखाइए, सीरिया में इजराइल की नॉनस्टॉप बमबारी ब्रेकिंग। दक्षिण सीरिया के दारा में भारी धमाके। बड़ी खबर, आमिर साहब, हमले में वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया में बड़े अटैक अभी भी चल रहे हैं इजराइल की तरफ से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया के एलेप्पो में विद्रोही गुट आमने सामने। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तिशरीन डैम इलाके में सीरियाई नेशनल आर्मी का हमला। आमिर साहब करिएगा। अरे अरे, ये देखिए जरा, वहां पर सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर किया विध्वंसक अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए बगल में, और फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। टिकर में खबर को अपडेट करिए। हम सीरिया की तरफ बढ़ चुके हैं। सीरिया में भी दूसरी खबर आ चुकी है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये सीरिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया में भी अलेप्पो वाली खबर है। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोही को आमने सामने। ये देखिए जरा, यसार अब अदरो, अरे अरे, इसके बाद वाली टिकट में खबर चलेगी। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर, तिशरीन डैम इलाके में सीरियाई नेशनल आर्मी का हमला। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर किया विध्वंसक अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सीरिया के होम्स में एचटीएस का हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एलोवाइट इलाकों में भारी फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। एचटीएस के खिलाफ आवाज उठाने पर हमले। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। लेफ्ट वाली खबर का एमएस अप करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सीरिया में एचटीएस विद्रोहियों का आतंक। ब्रेक करिए जरा। एलोवाइट समुदाय पर विद्रोहियों का कहर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, असद का समर्थक माना जाता है एलोवाइट समुदाय को। इस सब के बीच में सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, 8 ब्रेकिंग 8 खबरें हमने आपको बताई हैं। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं विजय, हर खबर यहां पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैं यहां पर एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं। एक बार आइए, लेकिन ये अलग अंदाज में चीजें आपके सामने आ रही है। आइए जरा, पहली बड़ी खबर, बाल्टिक सी में हाई अलर्ट पर नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा सीधे। बाल्टिक सी में नेटो ने अपनी जो गश्त है वो बढ़ा दी है। बड़ी खबर, बाल्टिक सी में हाई अलर्ट पर नेटो। बाल्टिक सी में नेटो ने अपनी गश्त बढ़ाई। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे आई है, यहीं पर नेटो की विध्वंसक जंग की तैयारी। ब्रेक करिए, नेटो लगातार बढ़ा रहा है सैन्य क्षमता। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की विध्वंसक जंग की तैयारी। नेटो लगातार बढ़ा रहा है सैन्य क्षमता। तीसरी बड़ी खबर सीधे आई है, बड़ी जंग की तैयारी में ईरान। संभवित इजरायली हमलों से पहले सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। बड़ी खबर, चौथी बड़ी खबर जो लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने, एशिया में खुला युद्ध का नया फ्रंट। एक और, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई है। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए। उसके बाद मैं सभी मेहमानों के पास चढ़ूंगा। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट, ये देखिए जरा। सीधे चलिए, जो हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय, हमारे साथ सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद सर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एम्बेसडर पिनाक सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी लोगों, सुमित आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। खबरों का फ्लो बहुत ज्यादा है और मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं एयर मार्शल राजेश कुमार जी, आपका भी स्वागत है सर। आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन है, थोड़े से शार्प रिएक्शंस लूंगा आज में क्योंकि कंटेंट फ्लो बहुत हैवी है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, कैंप 4 पर आइए एक बार। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, सबसे परेशान करने वाली खबर, क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने न्यूक्लियर अटैक किया है? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी ने दावा किया है।
आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया में परमाणु बम से हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली हमले में परमाणु बम के इस्तेमाल का दावा। धमाके में टार्टस में 3 की तीव्रता का भूकंप। हमले से तुर्की साइप्रस में तेजी से बढ़ा रेडिएशन। ईयू रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का दावा। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए विजय, इसके बाद इसका विजुअल दिखाएंगे। सीरिया में परमाणु बम से हमले की आशंका। इजरायली हमले में परमाणु बम के इस्तेमाल का दावा। धमाके से टार्टस में 3 की तीव्रता का भूकंप। यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। बगल में इसके जरा विजय वीडियो के साथ आइए, फिर से ब्रेकिंग दिखाएंगे। यह है वो धमाका, ये कुछ दिन पहले का है, लेटेस्ट नहीं है, लेकिन यह खबर अभी आ रही है। सीरिया में परमाणु बम से हमले की आशंका। इजरायली हमले में परमाणु बम के इस्तेमाल का दावा। धमाके से टार्टस में 3 की तीव्रता का भूकंप। हमले से तुर्की साइप्रस में तेजी से बढ़ा रेडिएशन। यस, तुर्की और साइप्रस में रेडिएशन बढ़ा है। ईयू रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का यह दावा है। सीधा आइए इसके वीडियो फ्लोर पर। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। सीरिया में न्यूक्लियर हमले की आशंका आज की सबसे पेनिट्रेटिव न्यूज है। यह देखिए, एम्बुलेंस आप रखिएगा जरा। इजरायली हमले में परमाणु बम के इस्तेमाल का दावा है। 16 दिसंबर को स्मॉल टैक्टिकल परमाणु बम से वेपन डिपो पर हमला हुआ है। टार्टस में अमेरिकी B-61 परमाणु बम से हमले की आशंका है। धमाके से टार्टस में 3 की तीव्रता का भूकंप आया। धमाके से 200 फीट चौड़ा पहाड़, 1 किलोमीटर दायरे में पेड़ गायब। हमले से तुर्की साइप्रस में तेजी से बढ़ा रेडिएशन। ये सोर्स जो है एक्सप्रेस और ईयू रेडियो एक्टिव मॉनिटरिंग। इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइए बगल में। एक बहुत शार्प एंड क्विक रिएक्शन। आप शंकर प्रसाद सर, व्हाट इज योर टेक? रेडिएशन भी है सर, अब अर्थक्वेक जैसा रिस्पांस भी है, मेजर पेनिट्रेशन भी है, और वो बहुत ही स्कार्सली पॉपुलेटेड इलाका है। व्हाट इज योर टेक सर? निशांत, न्यूक्लियर डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ती है। जिस तरीके से हालात इस समय सीरिया में दिख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, मुझे नहीं लगता कि स्टेटस इस लेवल पर पहुंच गया है कि उसको न्यूक्लियर स्ट्राइक करना पड़े। देखिए, आज की दुनिया में इतनी हवा उड़ रही है, सब जगह आपने 4-5 फ्रंट दिखा दिए, सब जगह तैयारी हो रही है युद्ध की। इसके कई एक रीज़न है, वो रीज़न आपको भी मालूम है शायद कि अमेरिकन का जो प्रेसिडेंट साहब की जो शपथ होगी 20 तारीख को, उससे पहले काफ़ी किसी नतीजे पर पहुंचा दें। लेकिन मुझे ये मानने में बहुत कठिनाई हो रही है निशांत कि न्यूक्लियर अटैक एक्चुअली हुआ है। कन्वेंशनल वेपन्स का अटैक हो सकता है, हुआ भी होगा और हो भी रहा है। कन्वेंशनल अटैक तो शायद नीचे यमन में भी होगा इसी प्रकार का, लेकिन न्यूक्लियर का मतलब कुछ और है। मैं अभी इसको मानने के लिए तैयार नहीं जब तक कि इसकी और एविडेंस नहीं आ जाती। आई वांट टू सी मोर इंफॉर्मेशन, मोर रिपोर्ट्स ऑन इट बिफोर आई से। लेकिन सर, मैं इसको जरा, मैं अपने सहयोगी विजय सो इजीली क्लासिफाइड। ओके, मैं अपने सहयोगी विजय को चाहूंगा कि वो ब्रेकिंग और शॉट्स को बिग वॉल पर दिखाइए। ये जो अटैक सीरिया में किया गया था, इस अटैक को लेकर कहा यह जा रहा है कि यह न्यूक्लियर अटैक है। ईयू की एक मॉनिटरिंग एजेंसी ने यह क्लेम किया है, लेकिन आज की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नेटो की विध्वंसक जंग की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो लगातार बढ़ा रहा है सैन्य क्षमता। बड़ी खबर, बेल्जियम में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर तोकोविनिन का दावा। रक्षा उत्पादन और डिफेंस बजट बढ़ाने पर नेटो का फोकस। रूसी बॉर्डर के पास नेटो ने बढ़ाई तैनाती। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट के साथ देखे आइए जरा विजय। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, अब मैं आपको बता रहा हूं नेटो की जंगी तैयारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, रूस से जंग की आशंका के बीच नेटो बढ़ा रहा है सैन्य क्षमता। बगल में सीरिया वाली खबर जो अभी हमने चलाई है, वो चलाते रहिए प्लीज। वो आज की सबसे बड़ी खबर है, प्लीज चलाते रहिए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, इजराइल वाली। बेल्जियम में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर टोकोविनिन का दावा। बड़ी खबर, रक्षा उत्पादन और डिफेंस बजट बढ़ाने पर नेटो का पूरा फोकस। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया। पोलैंड रूस सीमा पर नॉर्वे की F-35 और नासाम की तैनाती। स्विट्जरलैंड अपने न्यूक्लियर बंकर नेटवर्क को अपडेट कर रहा है। जर्मनी का 2025 में पोलैंड में पेट्रियट की तैनाती का ऐलान है। एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बाल्टिक सी में हाई अलर्ट पर नेटो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
फ्लोर ब्रेकिंग, बाल्टिक सी में नेटो ने बढ़ाई गश्त, बड़ी खबर। अंडर सी केबल कटने की घटना के बाद नेटो का बड़ा फैसला, केबल पर हमले के मामले में एक रूसी जहाज जब्त हो गया है। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली खबर को बगल में दिखाते रहिएगा। सीधे आइए, बाल्टिक सी में अलर्ट पर नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। अंडर सी केबल घटना के बाद नेटो ने बाल्टिक सी में अपनी गश्त बढ़ा दी, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, बाल्टिक सी में दमदार उपस्थिति बनाने के लिए नेटो का फैसला है। बाल्टिक सी से नेटो के 8 देशों और रूस की सीमा लगती है, बड़ी खबर। रूस नेटो जंग के हालात में बाल्टिक सी की सबसे, अब एम्बियंस की जरूरत नहीं है, जरा ये देखिए, बाल्टिक सी की सबसे अहम भूमिका। फिनलैंड के अंडर सी केबल के नुकसान के बाद मार्क रूट का दावा। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, यह खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। यूरोप को मिलनी चाहिए सजा, बहुत बड़ी खबर। मेदवेदेव, यूरोप ने दुनिया में फैलाया है रूसोफोबिया। रूसी सुरक्षा परिषद अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का दावा, यूरोप ने नुकसान पर विचार किए बिना भड़काई जंग, बड़ी खबर। अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। इस खबर पर आइए, और इससे पहले के पहले वाली जो हमारी इस जंग में नेटो वाली जो खबर थी, नेटो तैयारी कर रहा है, वो ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, यूरोप को सजा मिलनी चाहिए, इस वक्त की बड़ी खबर। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा रूसोफोबिया यानी रशिया के खिलाफ भावना फैलाने के लिए यूरोप को सजा मिलनी चाहिए, बड़ी खबर। यूरोप ने दुनिया भर में रूस के बारे में गलत धारणा फैलाई है। यूरोप विश्व स्तर पर रूसोफोबिया का सबसे बड़ा गढ़ है। रूसी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का यह विस्फोटक दावा, यह बड़ी खबर। यूरोप को राजनीतिक, आर्थिक और हाइब्रिड रणनीतियों से मिले सजा। हाइब्रिड वॉर के बाद अमेरिका को नजरअंदाज कर देना चाहिए, मेदवेदेव ने कहा। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, पिनाक सर। पिनाक सर, सर ये बात, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर। सर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप कह चुका है कि हमारे पास अपने हथियार नहीं है, हम टोटली, स्पेशली बाल्टिक कंट्रीज, हम टोटली अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। दिमित्री मेदवेदेव आग उगल रहे हैं और हर जगह तैयारी चल रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह सिर्फ पॉस्चरिंग है ट्रंप के आने से पहले, जिससे कि उनकी फंडिंग बढ़ जाए, फंडिंग रुके नहीं। लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि मुझे ये भी अमेरिका से खबर आ रही है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जब हैंडओवर करने से पहले जितनी मतलब कॉम्प्लिकेशन कर सके वो कर रही है, जाकि कि ट्रंप को बहुत दिक्कत इसको संभालने में। ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है इसमें, इसके साथ जुड़ी हुई है। और बाकी तो पता ही है हमें कि वो डिपेंडेंसी तो है ही अमेरिका पे, नेटो तो अमेरिका पे डिपेंडेंट है। पर मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉस्चरिंग से ज्यादा अभी कुछ है, क्योंकि कोई मुझे इसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नजर में नहीं आ रहा। क्योंकि रशिया को क्या नेटो अटैक करेगा, फिर तो जंग छिड़ जाएगी और फिर तो न्यूक्लियर वॉर होगा, इसमें कोई शक। सारे सर, लेकिन मैं अगली खबर जो बता रहा हूं उसको शॉट्स के साथ दिखा रहा हूं। ऑर्शनिंग मिसाइल का शॉट है, हमारे दर्शकों को देखना चाहिए। आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए यहां पर विजय, यहां पर बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो बड़ी खबर ये है, ऑर्शनिंग मिसाइल का सामना नहीं कर पाएगा जर्मनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। जर्मनी के पास ऑर्शनिंग हमलों से बचने के वेपन नहीं, यह है ऑर्शनिंग। जर्मन विदेश मंत्रालय के डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है, ऑर्शनिक को नहीं रोक पाएगा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। बेलारूस में ऑर्शनिक की तैनाती के बाद नेटो में टेंशन, यह बहुत बड़ी खबर है। ऑर्शनिक को नहीं रोक पाएगा जर्मनी। इस खबर के बगल में विजय दिमित्री मेदवेदेव की खबर दिखाइएगा और दिमित्री मेदवेदेव के शॉट्स और एक्शन शॉट दोनों को ब्लेंड करिएगा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ऑर्शनिक के आगे जर्मनी का सरेंडर, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी ऑर्शनिक मिसाइल हमले को रोक पाने में लाचार है जर्मनी, इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी के पास ऑर्शनिक को रोक पाने वाले हथियार नहीं है, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जर्मन विदेश मंत्रालय के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से रिपोर्ट आई है। बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम बेअसर है। बैलिस्टिक मिसाइलों को अगर पेट्रियट रोकता है तो यह खुशनसीबी होगी, जर्मनी ने कहा। बेलारूस केलिनग्राद में रूसी मिसाइलों की तैनाती जर्मनी के लिए बड़ा खतरा है। जर्मनी के लिए अपनी सुरक्षा को तेजी से मजबूत करने की जरूरत है, यह एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस सब के बीच में एक खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। जर्मनी के पास, कैंप 4 पर आइएगा विजय, आई विल इसको जूम इन करते हुए आइएगा, बगल में ब्रेकिंग दिखाएंगे। जर्मनी के पास हथियार नहीं है रोकने के लिए ऑर्शनिक, और वहां पर देखिए इजराइल ने कौन से हथियार का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने हूती का हमला किया नाकाम। ब्रेक करिए,
थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह हूती की मिसाइलें। थर्ड को ऑपरेट करने के लिए अमेरिकन से वहां पर, इसलिए हम अमेरिका कह रहे हैं, आइडियली हमें इजराइल कहना चाहिए। करेक्ट करवाइए उसको। दक्षिण इजराइल में हूती की मिसाइल को किया गया नष्ट। अमेरिकी सैनिक ने वीडियो शेयर करके दावा किया दक्षिण इजराइल में एक्टिव थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी तैनाती को लेकर बड़े सवाल हो रहे थे। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, इसमें एम्बियंस, नेचुरल एम्बियंस है, लोकेशन जरूर लिखिए। ये देखिए जरा, दक्षिण इजराइल में एक्टिव है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए, अमेरिका ने हूती का हमला किया नाकाम। इसका ओरिजिनल एम्बियंस स्टार्टिंग वाला किल हो गया, बट नेवरदलेस ये देखिए, ये है वो शॉट। यस, ये है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। एक्शन में थर्ड हूती को करारा जवाब। इजराइल में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह हूती की मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसमें वीडियो होना जरूरी है। ये देखिए, हूती ने इलियाद के पास आईडीएफ बेस को टारगेट किया था। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है वहां पर। दक्षिण इजराइल के नेगेव साइट पर एक्टिव थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम 200 किलोमीटर के दायरे से बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम है। यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में मेरे बगल में अगली खबर, यहां पर बड़े जंग की तैयारी में ईरान। कैंप 4 पर विजय जूम इन करते हुए, बड़े जंग की तैयारी में ईरान। संभावित इजरायली हमलों से पहले सबसे बड़ी वॉर ड्रिल कर रहा है ईरान। अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी से पहले शक्ति प्रदर्शन। असद की हार से बौखला ईरान ने दिखाई सैन्य ताकत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। यह देखिए जरा, ईरान ने वॉर ड्रिल की है और हमें समझना चाहिए कि ईरानी राष्ट्रपति बस अगले महीने रशिया जाने वाले। सीधे आइए, और इंटरेस्टिंग टेक ये है, आज ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है। यानी आप पूरी दुनिया का कैनवस देखिए, बगल में इजराइल और थर्ड वाली ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। ये देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में ईरान। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान ने दिखाई सैन्य ताकत। संभावित इजरायली हमलों से पहले बड़ी वॉर ड्रिल की गई है। सैन्य क्षमता परखने के लिए वॉर एक्सरसाइज है। ट्रंप के पदभार संभालते ही ईरान को अमेरिकी हमलों की आशंका है। रेजिस्टेंस पावर को कम समझने वालों को होगी निराशा, ईरान ने कहा। इस सब के बीच में बगल में ही ब्रेकिंग दिखाइए विजय, बगल में ही अमेरिका इजराइल को ईरान की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। ईरान को कमजोर समझने की होगी बड़ी भूल। बड़ी खबर, ईरानी रक्षा मंत्री नसीरजादे ने दी वार्निंग। पहले से और ज्यादा मजबूत हुई ईरानी सेना। सीधे चलिए, इसमें एक रिएक्शन लूंगा मैं, क्विक रिएक्शन। मेरे साथ एयर मार्शल राजेश जी हैं। सर, पहले तो आपके पास देरी से आने के लिए माफी, लेकिन अब मेरा सवाल है, सर ऐसे इंडिकेशंस है कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, नंबर 1। ऐसे इंडिकेशंस हैं कि ईरान जो है वो ट्रंप के आने से पहले बड़ा अटैक कर सकता है। और ये पूरी मैथमेटिक्स जो है वो कुछ वैसे ही दिखाई दे रही है। जो उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, आपको याद होगा इजराइल पर हमले से पहले उनके तब के फॉरेन मिनिस्टर ने कई मुलाकातें की थी, अभी भी वही चल रहा है। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, अभी तो ईरान जो है वो अपनी एक जो उनकी सीरिया में स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है और जो उसका लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो डिफैंग ऑलमोस्ट कर दिया गया है, उसको देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि ईरान इस समय इजराइल पर कोई डायरेक्ट हमला करेगा। उनकी स्ट्रेटजी भी प्रॉक्सीज की रही है और प्रॉक्सीज की रहेगी। अभी तक हूती अभी भी उन पे मिसाइल चला रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो डायरेक्ट कुछ अटैक करेंगे, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी नष्ट हो चुके हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ और मैन्युफैक्चरिंग की हो, कुछ को रिपेयर किया हो, और कुछ उनकी एयर डिफेंसेस जो हैं अप एंड अबाउट होंगी और उन्होंने उससे कुछ लेसन्स भी लिए होंगे। तो मेरे हिसाब से वो ये कहना चाहते हैं कि हम अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम तैयार हैं, हमें कमजोर ना समझा जाए। मेरे ख्याल में ये सिग्नल ज्यादा है इस सिग्नल से कि हम अटैक करेंगे। और इजराइल जो है वो इस समय आप देखें सीरिया में इतना कुछ चल रहा है और हूती भी अटैक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गाजा में भी एक्शन चल रहा है। और सर आपको थोड़ा सा मैं रोकूंगा, लेबनान में भी मैं आपके पास एक और बार आना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास बहुत तेजी से खबर का फ्लो आ रहा है। यहां पर यमन तक बर्बादी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। रूसी बेस पर हमले को लेकर विस्फोटक दावा। ब्रेक करिए। सीरिया में रूसी सैन्य बेस पर हमले का प्लान। रूसी विदेश खुफिया सेवा का दावा है। रूसी सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी हमलों की तैयारी। यूएस यूके की इंटेलिजेंस सर्विस कर रही है हमले की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि बड़े हमले की तैयारी चल रही है।
किसके ऊपर? रशियन बेसिस पर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए सीधे इसके फ्लोर पर आइए। रूसी सैन्य बेस पर हमले का प्लान, सीरिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी हमलों की तैयारी, बगल में ईरान वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस सर्विस हमले की तैयारी में लगी है। अमेरिका ब्रिटेन की साजिश पर रूसी विदेशी खुफिया सेवा का दावा है। बड़ी खबर, रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए आईएस के हमलावर को ड्रोन मिले हैं और असद शासन के जाने के बाद सीरिया में अस्थिरता को रोक रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन, एसवीआर ने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आप मेरे बगल में दिखाइएगा ये ब्रेकिंग न्यूज। हूती पर नहीं रुकेगा अमेरिकी बमबारी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, नहीं रुकेगी अमेरिकी बमबारी। हूती का नामो निशान मिटाने की तैयारी में अमेरिका। रेड सी में अटैक होने तक हूती पर हमला, अमेरिका ने कहा इजराइल के खिलाफ हूती के हमलों तक एयर स्ट्राइक्स होगी। व्हाइट हाउस ने हूती को दी बड़ी चेतावनी। इसके फ्लोर पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। हूती पर अमेरिका का नॉन स्टॉप अटैक, हूती को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में अमेरिका। बड़ी खबर, हमास हिजबुल्ला असद के तख्ता पलट के बाद ऑपरेशन हूती चल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जो जानकारी आ रही है। लेकिन मैं चाहूंगा जरा विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और सीधे पिनाक सर के पास में चलूंगा। पिनाक सर, एक बड़ी गलती जॉर्ज बुश जूनियर ने की थी, उन्होंने इराक और अफगानिस्तान का फ्रंट खोल लिया था एक साथ। यहां पर ऐसा लग रहा है बाइडेन ने 4 फ्रंट खोल रखे हैं, एक है यमन, दूसरा है सीरिया, तीसरा है यूक्रेन और चौथा ईरान। व्हाट इज योर टेक सर, क्या संभाल पाएंगे जाते जाते? वो संभालना नहीं चाहते हैं। मेरे विचार में जो मैंने पहले कहा था कि वो जो है वो ट्रंप को ये सौंपना चाहते हैं कि भाई तुम जूझ लो आके, क्योंकि तुमको तो 20 तारीख को राष्ट्रपति का पद मिलने वाला है व्हाइट हाउस में। तो उन्होंने ट्रंप के लिए जितनी भी मुश्किलें खड़ी कर सकें वो ये कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। ये उनका मूड है अभी। अब उन्होंने इंडिया को भी सबक सिखाने की कोशिश करी, बांग्लादेश में उन्होंने तख्ता पलटाया। तो इस तरह के मूड में है वो, जाने से पहले जितना भी वो कुछ अपना मतलब भड़ास निकाल सके वो निकाल। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। हमारे जितने भी दर्शक एक बार विजय कैंप 4 पर आइए, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि अगले 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग को लेकर एक एक अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर हमने आपको दिया और आगे भी देंगे। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है वो डिटेल में, और फिर इसका एक और पर्सपेक्टिव रात में 8 बजे आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती की अमेरिका को सीधी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल की बमबारी से भड़का हूती, रेड सी पे अमेरिका पर जारी रहेगा विध्वंसक हमला। हूती प्रवक्ता याया सारी ने दी अमेरिका को वार्निंग। विजय दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, वॉल के साथ बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। अमेरिकी बमबारी के दबाव में नहीं रुकेगा हूती, अमेरिका हूती पर अटैक करने जा रहा है। वेल डन पीसीआर। और हूती जो है उसने अमेरिका को धमकी दे दी है। आइए जरा इसकी बिग वॉल देखते हैं। 2 मिनट काउंटडाउन शुरू है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। बिग वॉल देखिए, ये देखिए रेड सी में अमेरिका पर जारी रहेगा विध्वंसक हमला। बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, अमेरिकी गठबंधन के जहाजों पर नहीं रुकेगा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, फिर जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार यमन में बमबारी से नहीं रुकेगा हमला। याया सारी ने कहा अमेरिकी हूती के लिए नहीं है कोई रेड लाइन। याया सारी ने बहुत बड़ी बात कर दी है। ये देखिए, जब तक गाजा पर हमले तब तक हूती करेगा हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय कैंप 4 पर आइए एक बार जरा, और कैंप 4 पर मेरे पीछे अपने आप ब्रांडिंग चेंज कर दीजिए, पहले चेंज कर दीजिए अफगानिस्तान। अब तालिबान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई है ऑन रिकॉर्ड। वो कोई ऐसा नहीं है कि शेलिंग हो रही है, कई पाकिस्तान की पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है तालिबान की तरफ से, और उनके प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं तालिबान से। एक एक जानकारी सुमित के पास में आ रहा हूं, जनरल शंकर प्रसाद से एनालिसिस लेने वाला हूं। लेकिन अभी जरा ब्रांडिंग वॉल देखिए, तालिबान का बदला ये देखिए जरा, पाकिस्तान पर हमला। यह आज की बड़ी खबर है, पहली बड़ी खबर इस वक्त की। फ्लोर ब्रेकिंग, पाकिस्तान से आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान की जबरदस्त तैनाती। बड़ी खबर, पाक बॉर्डर पर हजारों तालिबानी लड़ाके, अमेरिकी हथियारों के साथ तालिबानी लड़ाके। ब्रेकिंग और शॉट, इसके शॉट्स अपने आप में देखने वाले, दिखाइए जरा।
पाकिस्तान से आमने सामने की जंग, ये देखिए जरा, तालिबान की जबरदस्त तैनाती, लोकेशन लिखिए जरा, पाक बॉर्डर पर हजारों तालिबानी लड़ाके, अमेरिकी हथियारों के साथ तालिबानी लड़ाके, इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एशिया में खुला युद्ध का एक और नया फ्रंट, ब्रेक करिए जरा, तालिबानी हमले में मारे गए 19 पाकिस्तानी जवान, ये देखिए जरा, कई पाक अधिकारियों के जख्मी होने की खबर। पाक एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट, बड़े खतरनाक शॉट है, ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एशिया में खुला युद्ध का एक और नया फ्रंट, तालिबानी हमले में मारे गए 19 पाकिस्तानी जवान, लोकेशन, कई पाक अधिकारियों के जख्मी होने की खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। पाक एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबान का हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, यह देखिए जरा, यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। यह देखिए, इसके बीच में आपको अगर, आइए जरा, अब आपको वो फैक्ट्स दिखाने वाला हूं जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर सीधे ब्रेकिंग और शॉट के साथ आ रहा है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अफगानिस्तान के हमले में कई पाक चौकियां तबाह, ये है वो शॉट, देयर इट गोज, बूम, 2 पाकिस्तानी चौकियों पर अफगानिस्तान का कब्जा। अफगानी रक्षा मंत्रालय का दावा, खोस्त पख्तिया में अफगानिस्तान पाकिस्तान में भिड़ंत। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, ये बताइए, ये तालिबान है जो गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर हैं, वो पाकिस्तान है जो अपने आप को दुनिया की एक बहुत ही एडवांस्ड वेपन वाली कंट्री बताती है, जिसके पास हथियार तो हैं लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। उसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। निशांत, मुझे 2021 का वो दौर याद आता जब मैं अफगानिस्तान में था, तब तख्ता पलट जब हुआ था, तब पाकिस्तान को बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने देखे हक्कानी नेटवर्क को मैनेज करके तालिबान को सत्ता में काबिज कर दिया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद हुआ क्या कि कांधार में सिर्फ और सिर्फ तालिबान या हक्कानी नेटवर्क सीमित हो चुका है। कांधार के बाद काबुल हो या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर, वहां पर टीटीपी की मौजूदगी या उसकी जो आप कह सकते हैं वर्चस्व है, वो ज्यादा मजबूत हो गया और वो पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। आज के टाइम में पाकिस्तान आर्मी एलओसी पे तो जाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको पता है ज्यादातर कैजुअलिटीज वही अभी हो क्या रहा है सुमित वहां पर? देखिए, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक तो सिर्फ टीटीपी अटैक करती थी, अब अफगान आर्मी भी लगातार अटैक कर रही है। यहां तक कि अब तालिबान के अंदर भी फिक्शन पैदा हो गया है। हक्कानी नेटवर्क या दूसरे नेटवर्क अब चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि डोरन लाइन को लेकर वो पहले ही मना कर चुके हैं और अब जिस तरीके से अटैक पाकिस्तान कर रहा है उनके सिविलियंस पे, उसको लेकर बहुत ज्यादा मुखातिब। कैंप 4 पर आइए, मेरा एक सवाल है यहां पर, आप सभी लोगों को इस सवाल का जवाब जनरल शंकर प्रसाद देंगे कि यह कितना लंबा चलेगा, क्या यह पाकिस्तान कंट्रोल कर पाएगा? लेकिन पहले फ्लोर ब्रेकिंग, खैबर पख्तूनवा के मीर अली शहर पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, टीटीपी के लड़ाकों ने किया हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट्स के साथ दिखाइए। हथियार भी लूट कर ले गए टीटीपी के लड़ाके। खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का बॉर्डर वाला इलाका है, एम आई राइट सुमित? अफगानिस्तान से सटा, ये वही इलाका है जहां से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये वही इलाका है जहां से सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी होती है, ये वही इलाका है जो कि तहरीके तालिबान का गढ़ माना जाता है। ये देखिए जरा, खैबर पख्तूनवा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, हथियार भी लूट कर ले गए टीटीपी के लड़ाके। यहां पर विजय, आप पहली खबर, दूसरी खबर, ये 2 खबरें संभाल के रखिएगा विजय। और अगली खबर आइए जरा, सीधा आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग, टीटीपी ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान हथियारों के साथ पाकिस्तानी जवानों के आई कार्ड भी लूटे। ये दिखाइए शॉट जरा, पाक सेना के अफसरों के आई कार्ड लूटे गए, टीटीपी ने जारी किया वीडियो, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, सीधे जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ये कितना लंबा स्ट्रेच होगा? व्हाट इज योर टेक सर? सुमित ने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट बताया
ये 2022 से ये दुश्मनी चल रही है, जबकि इमरान खान का इलेक्शन होने वाला था पाकिस्तान के अंदर। जो हमारे तालिबान हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में भी तालिबान की काफ़ी हद तक प्रेजेंस है पाकिस्तान के अंदर एज अ फोर्स विच इज़ इटसेल्फ अ टेररिस्ट फोर्स। तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गिराना चाहती है, ये बहुत दिन से वहाँ पर है। जो लड़ाई आज छिड़ गई है उसकी स्टार्ट पॉइंट तो पाकिस्तान ने की है, पिछले हफ्ते वहाँ पर एयर अटैक करके और वहाँ पे कैजुअल्टीज़ की हैं, उसके रिस्पांस में ये हो रहा है। ये लड़ाई आप पूछ रहे हैं मुझसे कि कितनी लंबी चलेगी, ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी और इसी प्रकार चलती रहेगी। और इससे क्या होगा कि जो टेररिज्म है वो भी और बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होंगे, अफगानिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स होने की आशंका है, लेकिन कम होंगे। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट ज़्यादा होंगे क्योंकि तालिबान की प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर भी है। और मैं समझता हूँ कि इस समय पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रेच हो चुकी है कि वो तालिबान के सामने कुछ खास कर नहीं पाएंगे। इसमें केवल पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की आर्मी एक बड़ी भारी गलती कर रही है इस लड़ाई को और आगे चलाने के लिए। जितनी आगे चलेगी उतनी आगे परेशानी पाकिस्तान के लिए खड़ी होगी। तालिबान के तो जो होगा सो होगा, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन जैसे आपने बताया वैसे ही बहुत ख़राब है। उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनकी बुरी हालत है इकोनॉमिकली। और इस लड़ाई को अगर उन्होंने कंटिन्यू रखा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो जाएगी। अब इस पर हमारा क्या रिएक्शन होता है वो आज मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, वो किसी और दिन बताऊँगा कि हमारा इस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए। ये देखिए जो पांचों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए पाकिस्तानी जवानों की मौत, 9 पाकिस्तानी जवानों की मौत, खैबर पख्तूनख्वा का टीडीपी पर हमला, आईडी कार्ड लूटे गए और 2 पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जा। इसके बाद घिग्गी बनी हुई है शहबाज शरीफ की। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। तालिबान के खौफ में दिखे पाक पीएम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। शहबाज शरीफ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अफगानिस्तान से अच्छे संबंध चाहते हैं, ओहो रहम चाहते हैं ये। शहबाज शरीफ ने कहा टीडीपी पाकिस्तान में आतंक की गतिविधि रोके। शहबाज शरीफ ने कहा इस मुद्दे पर काबुल से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए बड़ी खबर। इस सब के बीच में आज एक बड़ी खबर से मैं क्लोज कर रहा हूं। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सना एयरपोर्ट पर हमले का आया नया सीसीटीवी वीडियो। ब्रेक करिए जरा। सना एयरपोर्ट पर आईडीएफ का हमला, इजरायली हमले में कंट्रोल टावर तबाह। शॉट्स के साथ दिखाइए जरा।